मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी तक हम लोग देख चुके थे आपका इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में, लेकिन अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन किस में देखेंगे, आपका कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ये चीज़ आपको प्ले लिस्ट में मेरा चैनल में स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट बना के फिजिक्स का लेक्चर डाला हुआ है। तो उसमें अब हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है आखिर उसमें आपका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो जैसे आपका कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन था, 6 पोजीशन था। पहले आप लोग पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर हम लोग फोकस पे रखेंगे, फिर आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है, फिर आपका इन्फिनिटी पे रखा जाता है। तो एक एक पोजीशन आपका क्या होते जा रहा था, घटते जा रहा था। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका बस 2 कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एक आपका क्या रखना है कि जब लाइट आपका इन्फिनिटी पे रहेगा, ये चीज़ को फोकस रखना है, और दूसरा आपको फोकस रखना है कि जब आपका लाइट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा। तो पहला केस हम लोग देखते हैं कि जब आपका लाइट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। बात समझ में आ गया। तो जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर में देखे थे कि जब मेरा लाइट इन्फिनिटी पे रहता था तो उसका जो इमेज होता था वह आपका फोकस पे होता था। तो जस्ट केस इस केस में भी है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही केस है कि जब आपका लाइट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और वहां से अगर लाइट पास करता है तो वह आपका रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पे कटेगा, फोकस पे कटेगा। तो यही पॉइंट अब देखने का कोशिश करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर मेक्स ओनली वर्चुअल इमेज। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है केवल कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन जो आपका कॉनकेव मिरर था वह आपका वर्चुअल इमेज भी बनाता था और रियल इमेज भी बनाता था। वर्चुअल इमेज किस केस में बनाता था, जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वह फोकस और किसके बीच में था, पोल के बीच में था, तब आपका कहाँ बनाता था, वर्चुअल इमेज बनाता था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वह हर स्टेप में आपका क्या होता है, वो आपका वर्चुअल ही होता है। तो याद रखना है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर का इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वह आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो पहला चीज आ गया कि जो कॉन्वेक्स मिरर मेक्स ओनली वर्चुअल इमेज, दिस इमेज इज स्ट्रेट। अब जो वर्चुअल इमेज होता था वह क्या आता है, स्ट्रेट होता है। तो यह जो वर्चुअल इमेज होता है वह स्ट्रेट है एंड लेस साइज देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का साइज से क्या होगा, कम होगा। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो जब भी मेरा इमेज फोकस पे बनेगा यानी मेरा ऑब्जेक्ट का साइज मेरा इतना बड़ा है, लेकिन मेरा इमेज क्या बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, यानी इस पॉइंट पे सिर्फ इमेज बन रहा है। तो जब इस पॉइंट पे इमेज बनेगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया कि आपका जो इमेज है वो आपका कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ये चीज को याद रखना है कि लेस साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से आपका क्या होगा, कम होगा। आगे कह रहा है कि व्हेन लाइट इज पासेस फ्रॉम द इंफिनिटी, यानी जब लाइट आपका इंफिनिटी से पास कर रहा है यानी इंफिनिटी से आ रहा है, देन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो आपका किसका पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तब वो आपका किसका पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। यानी लाइट में इंफिनिटी से आ रहा है और इंफिनिटी से आने के कारण किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद द इमेज फॉर्मेशन एट फोकस, यानी जब रिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बात समझ में आ गया। दिस इमेज इज वर्चुअल, और यह इमेज आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा, स्ट्रेट होगा एंड लेस साइज देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज को याद रखना है, यानी पहला वर्चुअल होगा, फिर आपका स्ट्रेट होगा, फिर आपका लेस साइज देन ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे का केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तब आपका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसके बारे में अब हम लोग को जानना है। तो देखिए ए इन्फिनिटी जाते रहेगा और ये आपका पोल है, तो ये दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख लिए ए बी। तो जब ऑब्जेक्ट ए बी रख लिए तो लाइट यहाँ से पास करेगा जो कि आपका क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा ये आपका रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा। उसके बाद ये आपका यहाँ से लाइट गुजरेगा और लाइट गुजर के फिर आपका कहाँ पे मिलेगा, पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ए लाइन और ए लाइन यानी ए लाइन और ए लाइन जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ए मेरा ए भी इतना बड़ा है और यहाँ पे मेरा ए भी इतना बड़ा है, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वह आपका उससे कम साइज का बनेगा। और कहाँ बन रहा है, आपका फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट ए बी इज बिटवीन हैपन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो यानी जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा देन इमेज फॉर्मेशन इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ये पॉइंट को याद रखना है। दिस इमेज इज रियल, यह इमेज कैसा होता है, आपका रियल होता है। स्ट्रेट मतलब आपका क्या हो गया, सीधा। एंड अ स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अब हम लोग दोनों केस देख लिए, अब उस केस को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंक्लूजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला आपका क्या था, इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो आपका कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था और उसका नेचर क्या था, आपका वर्चुअल और स्ट्रेट था। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट से बहुत ही कम था क्योंकि वो सिर्फ फोकस पॉइंट पे बन रहा था और फोकस पॉइंट पे सिर्फ पॉइंट था, तो इसलिए उसका साइज क्या था, बहुत ही कम था। अब आपका दूसरा केस क्या है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में बनना। तो जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में बनेगा तो वह आपका कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में, यानी पोल और फोकस के बीच में ही आपका इमेज बन रहा है। जो ए डैश बी डैश है वह आपका इमेज है और वह आपका पोल और फोकस के बीच में बनता है। वह आपका वर्चुअल होता है और साथ साथ आपका क्या होता है, स्ट्रेट होता है और उसका ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गया। तो ये आपका केस नंबर 2 भी हम लोग को समझ में आ गया और दोनों केस को हम लोग पूरा क्लियर से समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, उन लोग का यूज के बारे में पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।